हाय गाइस, पहले एक मिनट सेटअप कर लेते हैं बिकॉज आई हैव नो ट्राइपॉड एंड नो लाइटिंग। ठीक है, एक मिनट। हाँ, सो हाई क्यूटीज, माय नेम इज आयशा चौधरी, यू नो दैट। सो आज का टॉपिक रहने वाला है कि मैंने रेगुलर कॉलेज चूज ना करके एनसी वेब क्यों चूज किया। तो इसके बहुत सारे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपना सीटी स्कोर बताती हूँ। मेरे 597 आए थे, तो जिससे मुझे ऑफ कैंपस या इवनिंग कॉलेज आराम से मिल जाता। बट मेरा था कि अगर मैं सीयूटी दे रही हूँ तो मेरे अगर 700 to 800 मार्क्स आते हैं देन मैं चूज़ करूँगी रेगुलर कॉलेज, क्योंकि मेरे को इसमें किसी में भी वो नहीं था कि मैं रेगुलर कॉलेज चूज़ करूँ कि एनसी वेब चूज़ करूँ। एसओएल का तो मेरा था कि नहीं यार, मैं एसओएल नहीं करूँगी, क्योंकि एसओएल में क्या था मेरे मेरे बेस पे कि मेरे को ऐसे मेरे परमानेंट जॉब तो है नहीं, ठीक है। और मुझे अपनी कॉलेज लाइफ भी जीनी है, साथ साथ फेस्ट वगैरह देखने हैं और पार्टिसिपेट भी करना और चीज़ों में। तो मेरे को था कि नहीं, एसओएल तो मेरा था ही नहीं, तो मेरा शुरू से यही था। फर्स्ट थिंग कि मेरे घर वाले बोल रहे थे कि रेगुलर कॉलेज करना है, और एनसी वेब के लिए तो आजकल बहुत सारी लड़कियां ही अप्लाई कर रही हैं। ऊपर से मेरी फ्रेंड्स सारी एनसी वेब की उसमें ही गई हैं। ऊपर से मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हूँ, आपको पता ही है, ठीक है। तो मेरे को ऐसा था नहीं, देखो अगर मैं साइंस लेती तो ऑफ कोर्स मैं रेगुलर कॉलेज ही करती, बिकॉज उसमें नई नई चीज़ें सीखने के लिए ऐसा नहीं है कि ह्यूमैनिटी है, बट वही है कि अगर आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है, इंडिपेंडेंट बनना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, तो भाई कोई 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 बच्चे नहीं चाहते हैं। तो ऐसा था मेरा कि अगर मेरे 700 to 800 बताए मार्क्स आते तो मैं करती रेगुलर कॉलेज। मेरा ये नहीं था कि मेरे को ये करना है वो करना है, घर वाले तो बोल रहे थे रेगुलर कर लो। बट वही है कि एक तो फाइनेंशियल कंडीशन इशू, वही रेगुलर में थोड़ी ज़्यादा फीस लगती है मे बी, एंड एनसीपीएफ में थोड़ी कम। तो ऐसा था। एंड चलो फीस का भी चलो छोड़ो, पढ़ाई पे बेस बात करते हैं। तो रेगुलर में क्या है कि सोसाइटीज़ मिलती हैं हमें और नए नए फ्रेंड्स मिलते हैं ऑल ओवर इंडिया की, क्योंकि जो भी है दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट करते हैं, ठीक है। एनसीएम में क्या है कि सिर्फ दिल्ली की गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं, और वो भी रेगुलर जैसे ही होगा, बट रेगुलर वाला नहीं होगा, सुन लीजिए, ठीक है। एनसीएम के बारे में मैं बाद में बताऊंगी, अगर इफ भाई भगवान की दया से व्यूज़ वगैरह आए, कमेंट्स आए तो। क्योंकि अभी तो क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है, मैंने बस एडमिशन ले लिया है उसमें। एंड जब मैंने सीयूटी दिया, मैं मेरी सबसे बड़ी एक बेवकूफ़ी थी कि मैंने सीएसएएस पोर्टल नहीं भरा, क्योंकि मेरे को था यार अब तो कितने बेकार नंबर आए, तो मैं क्यों ही भरूँ, क्या ही करूँ जान के, वो 250 रुपये मैं कुछ खा लूँगी। यार लिटरली यार मैं पागल थी, मैंने नहीं भरा। कम से कम पता तो चलता कि हाँ भाई कौन सा कॉलेज मिला है क्या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अच्छा कॉलेज मिला लोएस्ट स्कोर पे। बट वही है कि मैं एक तो जर्नल कैटेगरी, ऊपर से 597 स्कोर, तो मैं सोच रही थी यार क्या ही करूँ मैं अब। तो यही चीज़ें थी। तो बस यही बातें बोलनी थी कि मैंने क्यों रेगुलर कॉलेज को छोड़ के एनसीवेब सेलेक्ट किया। बस यही थी कि हाँ मेरा ये था, तो मैंने अपने आप पे सोचा चलो ये नहीं होगा मेरे से, मैं एनसीवेब चूज़ कर। और वही है कि मैं अब क्या स्किल सीख लूँगी नई नई, और इंटर्नशिप्स मिलेगी तो इंटर्नशिप्स पे अप्लाई करूँगी। बाद अपना पार्ट टाइम भी कुछ ना कुछ देखेंगे। तो थोड़ा बहुत है कि हाँ दुनिया को अभी धीरे धीरे समझना स्टार्ट करेंगे। बाकी पहली चीज़ तो मेरी यही है, कंटेंट क्रिएशन। तो इफ़ भगवान की दुआ रही तो अच्छे खासे सब्सक्राइबर और लाइक कमेंट शेयर हो जाएंगे। बट यही है, बाकी धीरे धीरे तो डेवलपमेंट होगी, अभी तो क्रिंज ही लगेंगी सब चीज़ें। बाकी कुछ भी पूछना हो तो बाद में आप पूछ सकते हैं कमेंट में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय क्यूटीज, मिलते हैं। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। टाटा।